ओम शांति सभी भाई बहनों को। और दादी जी की सबसे पहली मुलाकात हमारी हुई थी 1992 में, जब मैं 1992 में मधुबन आया था और तब से यहाँ पर रहना शुरू हुआ था। तो मुझे सबसे पहली सेवा माउंट आबू पांडव भवन में जो सुदर्शन भवन थी वहाँ मिली थी। और सुदर्शन भवन के कनेक्शन में हमारा जो हिस्ट्री हॉल है और मेडिटेशन हॉल है वहाँ भी संभालने की सेवा मिली थी। जो दादी जी का निवास स्थान है पांडव भवन में, वो जस्ट हिस्ट्री हॉल के बैक साइड में दादी जी का कमरा है। तो दादी जी, जब मैं रात को हॉल बंद करता था तो दादी जी रोज़ मिलते थे, गुड नाइट करते थे, रोज़ दादी से मुलाकात होती थी। दादी की एक अलग ही नेतृत्व था। दादी जी को जब भी देखते थे ऐसे लगता था कि इनसे मिलते रहे, देखते रहे, इनसे बात करते रहे, क्योंकि दादी सच में उनका नाम ही प्रकाश मणि था। और बाबा ने जो अलौकिक नाम में दिया था प्रकाश मणि, तो उन्होंने अपना जो प्रकाश मणि का प्रकाश है भारत तो क्या पूरे विश्व में उन्होंने फैलाया। जब बाबा आव्यक्त हुए थे तो जब दादी के हाथ में हाथ दे के बाबा ने जब इस यज्ञ की जिम्मेवारी दादी को सौंपा तो भारत में थोड़े ही सेवा केंद्र थे उस टाइम। विदेशों की सेवा भी शुरू हुई थी, जस्ट इतनी सेवाएं नहीं थी उस टाइम भी। लेकिन दादी ने इस यज्ञ को, इस सेवाओं को बहुत आगे बढ़ाया। उसका मेन कारण था कि दादी बहुत उदार दिल थी, निर्माणचित थी, और उनमें जो भी गुण थे, पवित्रता, शांति, आनंद, नम्रता और संतुष्टता, प्रसन्नता, ये उनके प्रैक्टिकल जीवन में दिखाई देते थे। जब भी हम मिलते थे तो इतना प्यार से मिलते थे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। दादी की सबसे बड़ी विशेषता थी, वो बच्चों के साथ बच्चों जैसे हो जाती थी, बड़ों के साथ बड़ों जैसे व्यवहार करती थी। और जब वीआईपी आते थे तो वीआईपी के साथ वीआईपी जैसे रहती थी। माताओं के साथ मिलती, माताओं के साथ माता जैसी मिलती थी। और जब हम कभी कभी पीस पार्क जाते थे दादी के साथ पिकनिक करने, तो दादी खुद हमारे साथ क्रिकेट खेलती थी, कभी फुटबॉल खेलती थी। तो माना हर बात में इतनी बड़ी प्रशासिका थी, इतनी बड़ी संस्था की, इंटरनेशनल संस्था की, लेकिन उन्होंने कभी बड़ापन नहीं दिखाया उन्होंने। हम देखते थे कभी भी मधुबन में छोटे बड़े कार्य होते थे और जो भी छोटी से छोटी बात भी होती थी, दादी मीटिंग करती थी, हम सबको बुलाती थी, फिर पूछती थी कि दादी की ये दादी को ये संकल्प आया है तो आप लोगों की क्या राय है, ऐसा होना चाहिए, आपको अच्छा आपको क्या समझते हो आप लोग। तो माना छोटे लोगों से भी राय लेती थी दादी, तब जाके उस कार्य को आगे करती थी। और हर व्यक्ति को दादी ने, आप देखेंगे बाबा के बाद पहले तो सब में एक एक व्यक्ति 4-4, 5-5 डिपार्टमेंट देखते थे और सब मिलकर सेवाएं करते थे। लेकिन जब यज्ञ बढ़ा, कारोबार बढ़ा, बाबा जाने के बाद बहुत सारे लोग आने लगे यहाँ, तो दादी जी ने यहाँ पर 45 से 50 डिपार्टमेंट बनाए अलग अलग, जैसे कारपेंट्री है, बिजली है, पानी है और अकोमोडेशन है, उसमें भवन संभालने वाले लोग हैं, और कई प्रकार के डिपार्टमेंट्स जैसे रोटी डिपार्टमेंट है, वीआईपीस का भोजन का डिपार्टमेंट है, डाइनिंग का है। तो ऐसे अनेक डिपार्टमेंट दादी ने बनाए और उस डिपार्टमेंट पे हर व्यक्ति को एक हेड बनाया। और दादी हर व्यक्ति पे विश्वास रखती थी कि एक बार उसको डिपार्टमेंट दिया तो उसको पूछती थी भैया आपको क्या चाहिए। साल में एक बार दादी हम लोगों के साथ मीटिंग करती थी और साल में एक बार पूछती थी आप लोगों को कुछ भी डिपार्टमेंट में चाहिए तो आप दादी को लिख के दो, तो दादी वो आपको प्रबंध देगी। तो हम लोग सब लोग जो भी साल भर का जो भी स्टॉक हमको चाहिए होता था, कुछ भी हमें डिपार्टमेंट में सामान चाहिए होता था, तो हम एक लिस्ट बनाते थे और दादी जी को देते थे। फिर दादी वो मुन्नी बहन को बोल के सारा सामान हमको देती थी मंगा के। हजारों विशेषताएं दादी के अंदर थी और ये दादी एक विशेष आत्मा थी जो बाबा ने इनको चुना। इतने बड़े यज्ञ में दादी को क्यों चुना बाबा ने, इसकी भी एक विशेषता थी दादी के अंदर, क्योंकि दादी सबको लेके चलती थी। तो मैं जैसे बता रहा था आप लोगों को, जैसे दादी भंडारे में भी चक्कर लगाती थी, मकानों में भी चक्कर लगाती थी, तो हर प्रकार का दादी देखती थी कि कैसे सब चल रहा है। और मैं तो जब संत सम्मेलन हुआ था पहला जब दादी जी ने संतों को बुलाया था पूरे भारतवर्ष से, तो बड़े बड़े महामंडलेश्वर सब संत जब बाबा के घर आए थे तो उनको पहले लगता था कि उनकी बहुत सारी बातें थी मन में। तो जब वो दादी के पास आए और दादी ने उनकी ऐसी खातिरी की थी, उनको जो चाहिए वो सब चीज़ उनको दी थी। और 3-4 दिन के बाद जब वो जाने लगे थे तो दादी ने पूरे मेन गेट से लेके दोनों साइड, एक साइड भाई एक साइड बहनें, तो ओम शांति भवन से जैसे वो लोग आए तो बीच में से उनके फूलों की वर्षा करते करते शांति स्तंभ पे लाए उनको, और शांति स्तंभ से दादी उनको छुट्टी दिया था। तो लोग इतने गदगद हो गए थे कि ऐसा वेलकम, ऐसा स्वागत। और हम जो संस्था के बारे में
कुछ और सोचते थे, लेकिन ये संस्था कुछ और कार्य कर रही है और पूरे परमात्मा को पूरे विश्व में इनका इंटरनेशनल लेवल पे पूरे परमात्मा को प्रत्यक्ष ये लोग कर रहे हैं। तो दादी को इन्होंने बोला था कि दादी यहाँ से हमको कम से कम 25-50 भाई दो जो हम अपने आश्रम को भी सुधार लें। तो वो दादी को कहा था उन्होंने। तो आज भी तब से संत सम्मेलन चलता है। तो आज भी इतने सारे संत, आज देखेंगे आप 2 दिन पहले भी यहाँ पर ज्ञानसरोवर में संत सम्मेलन हुआ और वार से में बहुत बड़ा संत सम्मेलन हुआ। तो जितने भी संतों का जो अनुभव है तो इतने क्लोज हो गए वो अपना घर समझते इसको। एक संत तो बोला कि बाबा का झंडे के नीचे हम सब कार्य कर रहे हैं, ये बाबा का झंडा सबसे ऊपर होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा तो सबका पिता है, सभी आत्माओं का पिता है परमात्मा। तो उस परमात्मा के झंडे के नीचे हम आके सब मिलकर इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए, ऐसे एक महामंडलेश्वर ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था। तो दादी एक प्रेरणा स्रोत थी सबके लिए। तो दादी को बाबा और यज्ञवासी इसके अलावा कोई उनके पास दूसरा संकल्प ही नहीं था। तो दादी की सबसे बड़ी विशेषता थी, दादी ने कभी मैं शब्द यूज़ नहीं किया। और दादी जब सरेंडर हो गई उसके बाद कभी वो घर पे भी नहीं गई, ना कोई लौकिक कनेक्शन उनका रहा। तो ऐसी हमारी दादी जो प्रकाशमणि दादी थी, तो सच में एक प्रकाश बनी थी वो, और उसका जो प्रकाश आज भी पूरे विश्व में फैल रहा है। और दादी की तो कितनी सारी विशेषताएं, हमारे जो समर्पित भाई है तो उनके साथ तो दादी ऐसे रहती जैसे घर में कोई माँ बच्चे साथ में रहते हैं। लेकिन जब ऑफिशियल होना था तो ऑफिशियल भी रहती थी, लेकिन जब कारोबार की बात आती थी तो ऑफिशियल हो जाती, बाकी टाइम पूरा घरेलू होती थी। तो इस तरह दादी का ये नेचर था, व्यवहार था। शुरू में दादी दीदी ने यज्ञ संभाला। तो दादी दीदी के लिए कहते शरीर 2 थी, आत्मा 1 थी, ऐसा उनके लिए कहा जाता था। क्योंकि लवफुल दादी थी लेकिन लॉफुल दीदी थी। कुछ भी अगर बात होती थी तो दीदी उनको बुलाती थी, लेकिन उसके बाद वो दादी के पास आते थे, फिर वो नॉर्मल हो जाते थे। तो दादी उनको समझाती थी प्यार से। तो ऐसा इन दोनों मिलकर इन लोगों ने, दादियों ने और दीदी ने इस यज्ञ को आगे बढ़ाया। और दादी जो थी निमित्त निर्माण और निर्मल वाणी इनकी हमेशा थी। निमित्त भाव तो इतना था कि हर बात में बाबा बाबा ही करती थी। और वो इतनी बिजी होते हुए, इतना बड़ा कारोबार संभालते हुए दादी 4 बार मुरली पढ़ती थी। और फिर क्लास में भी दादी रोज़ आती थी, रोज़ दादी क्लास में मुरली सुनाती थी। और उससे पहले सब पहुंच जाते थे। अगर कोई मिस होता था तो दादी उसको याद करती थी कि ये व्यक्ति क्यों नहीं आया भाई आज। तो उसको खास बुलाती थी, दूसरे दिन पूछती थी भाई क्या बात, तबीयत ठीक है आपकी, तबीयत कोई ऐसा ऊपर नीचे तो नहीं है। तो कभी भी कोई ऐसा व्यक्ति है तो क्लास भी मिस नहीं करते। फिर बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो बात अलग है, तो दादी को मैसेज मिल जाता है भाई इसकी तबीयत ख़राब है। तो एक बार मेरे साथ भी मेरी तबीयत जब ख़राब हुई थी, मैं हॉस्पिटल गया था, तो दादी ने खुद दादी मिलने आई वहाँ पर हॉस्पिटल में। तो दादी का इतना प्यार था तो खुद आती थी मिलने हॉस्पिटल में सबसे, जो भी पेशेंट था मिलने आती थी, फल ले आती थी। बनारस डॉक्टर को बोलती थी कि भाई इसका ध्यान दो, इसको हर प्रकार की मदद करो, तो चाहिए तो इसको अहमदाबाद ले जाओ, पालनपुर ले जाओ। तो एक दादी का जो था पालना का संस्कार, वो आज की डेट में जो अभी यज्ञ बहुत बेहद का हो गया है। आज हमारे बीच सब दादियाँ चली गई है, वतनवासी हो गई है। और सब हमारे वरिष्ठ भाई भी, जैसे निर्वेर भाई भी बहुत ध्यान रखते थे दादी के बाद भी, वो अव्यक्त सेवा में चले गए, वतनवासी हो गए। तो आज थोड़ा लगता है कि उनकी कमी थोड़ी फील होती है हम लोगों को, कि आज दादियाँ होती तो आज ये यज्ञ और उन्नति को पाता और आगे बढ़ता। बढ़ तो रहा है, कर तो रहे, लेकिन जो पालना है, वो प्यार है, वो स्नेह है, और वो ममता है, और वो अपनापन है, उसकी थोड़ी कमी आज भी फील होती है हम लोगों को। तो ऐसे ऐसे दादी के अनुभव थे। एक बार तो जैसे हमारा किशोर भाई गया था दादी के पास, तो दादी भुट्टा खा रही थी, तो दादी ने उसमें से उसको भुट्टा दिया। तो मुन्नी बहन ने बोला दादी ये आपके लिए है, उसके लिए हम दूसरा दे देंगे। तो दादी बोलती सबको नहीं खिलाया आपने? बोले नहीं दादी, मंगा के देंगे। बोले नहीं दादी भी नहीं खाएगी। तो दादी ने नहीं खाया उस दिन भुट्टा, फिर सबके लिए भुट्टा मंगाया, बनाया, फिर खिलाया सबको। तो इस तरह दादी एक एक का, इतनी बड़ी संस्था की हेड होते हुए एक एक व्यक्ति का ध्यान रखना, एक एक चीज़ का ध्यान रखना, एक एक बहनों का ध्यान रखना, इतने बड़े सेंटर पे समाचार पूछना, उनसे फ़ोन पे बात करना। तो इस तरह का आज तो मैं समझता हूँ कोई करना ही मुश्किल है, इतना बड़ा कारोबार। और इतने बड़े कारोबार को संभाल के दादी अपनी, इतना ही नहीं कारोबार ही नहीं संभाला,
अपना संपूर्ण स्टेज को प्राप्त किया, फरिश्ता बनी और बाप समान बनी। वो एक आधार था उनका जीवन में, ज्ञान, योग और सेवा और बाबा, ये 4 ही बातें उनके जीवन में थी और तीसरा न कोई था। तो इस तरह हमारी दादी जी के आज विशेष स्मरण में कुछ बातें आपको सुनाइए, फिर कभी मौका मिलेगा तो सुनाएंगे। बहुत सारी बातें हैं दादी की, तो जीवन गाथा दादी की तो बहुत सारी है। ठीक है, ओम शांति, थैंक यू।